Good afternoon to one and all. Myself Kriti Dhawan, and now we are starting with the process of planning. The first step in the planning process is setting an objective and goal. ऑब्जेक्टिव मीन्स गोल, टारगेट. सबसे पहले हमें गोल, एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है कि हमें जाना कहाँ तक है. इन द एंड हमें अचीव क्या करना है, हमारा एंडिंग पॉइंट, एंडिंग रिजल्ट क्या होगा. सबसे पहले हमें एक अपना टारगेट, एक लक्ष्य तय करना है. बिकॉज अगर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं सेट करा तो हम किसको अचीव करने की प्लानिंग करेंगे, किसके बारे में सोचेंगे. विदाउट सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव देर इज़ एन नो यूज़ फॉर प्लानिंग. अगर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं डिसाइड करा, आपने ये नहीं डिसाइड करा कि आपको अचीव क्या करना है, तो प्लानिंग करने का कोई यूज़ नहीं. लाइक इन एग्जाम्पल, लाइक आप एक स्टूडेंट है, आप 12th स्टैंडर्ड में, आपने अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि आपको बोर्ड्स एग्जामिनेशन में 98% मार्क्स अचीव करने हैं. ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है कि आप इन द एंड ये अचीव करना चाहते हैं. तो सबसे पहले आप अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे. लेट सपोज आपने 98% वाला ऑब्जेक्टिव नहीं सेट करा, तब आप किसके बारे में प्लानिंग करोगे, किसको अचीव करने की प्लानिंग करोगे, क्या आपका ऑब्जेक्टिव होगा. एवरी प्लानिंग इज वेस्ट विदाउट सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग का कोई यूज़ नहीं है, प्लानिंग वेस्ट है अगर आपने ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करा. नाउ कम टू द रीडिंग पार्ट. द फर्स्ट एंड द foremost step of planning is setting an objective or goals. Objective may be set for the entire organization and each department within the organization. ऑब्जेक्टिव जो है वो सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग के प्रोसेस का. सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है, और ऑब्जेक्टिव जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट होता है, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक डिपार्टमेंट के लिए सेट किया जाता है. Such objectives specify what the organization wants to achieve. ऑब्जेक्टिव्स हमें ये बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है. फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू इंक्रीज इन सेल्स बाई 10%. इंक्रीज इन सेल्स, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव, दिस इज एन टारगेट, दिस इज एन एंडिंग पॉइंट जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है. Objective should be stated clearly for all department units and employees because they give direction to all departments, and if the end result is clear it become easier to work towards the goal. ये पॉइंट ये कहता है कि ऑब्जेक्टिव को बहुत ही क्लियरली सेटअप करना चाहिए. बिकॉज अगर एक बार ऑब्जेक्टिव अच्छे से सेट हो गए, हमें ये क्लियर हो गया कि हमें अचीव क्या करना है, हमें जाना कहाँ तक है, तो हमारी उसके बारे में जो प्लानिंग होती है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी. एंड अ थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव आर सेट विच आर अचीवेबल. येस, मेक श्योर आप ऑब्जेक्टिव वो सेट करो जो अचीवेबल हो. अनअचीवेबल टारगेट्स प्लीज मत सेट करो. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट सेट दैट फर्स्ट वी हैव टू सेट एन ऑब्जेक्ट. Now come to the second step of planning process, which is developing premises. Premises means assumptions. हम इस स्टेप में कुछ एजम्पशंस लेकर चलते हैं फ्यूचर के बारे में, मतलब कुछ फोरकास्ट लेकर चलते हैं कि इन कमिंग मंथ्स ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है. उन प्रॉब्लम्स जो अराइज हो सकती है उनकी एजम्पशंस लेकर चलते हैं, और फिर उन्हीं एजम्पशंस के बेसिस पर अपने आगे की सारी प्लानिंग करते हैं, उन्हीं एजम्पशन के बेसिस पर अपना सारा प्लान ड्रॉ करते हैं. लाइक एन एग्जाम्पल, आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट करा कि आपको बोर्ड्स में 98% मार्क्स अचीव करने हैं. फिर आपने फ्यूचर को फोरकास्ट करा और देखा कि आपकी बहन की शादी आ रही है, और हो सकता है कि वो इन कमिंग मंथ्स में ही हो जाए. बिकॉज आवर फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो उससे क्या होगा, उससे आपकी स्टडीज़ अफेक्टेड होगी, आपकी स्टडीज़ डिस्टर्ब होगी. तब आप क्या करोगे, आप पहले से ही इस प्रॉब्लम की अजम्पशन अपने प्लान में इंक्लूड करके चलोगे. इस अजम्पशन के बेसिस पर ही अपनी सारी प्लानिंग करोगे. मीन्स अब आप अपना आगे का सारा टाइम टेबल, अपना स्टडी रूटीन इस तरह से प्रिपेयर करोगे कि सारा सिलेबस, सारे सब्जेक्ट सब अच्छे से जल्दी कंप्लीट हो जाए, जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर पाओ और बाद में आप शादी को भी इंजॉय कर पाओ अच्छे से, कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो. Planning is concerned with the future which is uncertain. That is, the manager is required to make certain assumptions about the future, and these assumptions are called planning premises. Planning
हम हमेशा प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए करते हैं और फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, इसलिए मैनेजर कुछ एजम्पशंस लेकर चलता है फ्यूचर की, और इन्हीं एजम्पशंस को हम कहते हैं प्लानिंग प्रीमाइसेस। प्लानिंग प्रीमाइसेस आर द एजम्पशंस मेड अबाउट द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ विच द प्लान्स आर ड्रॉन। एजम्पशंस के बेसिस पर ही आगे की सारी प्लानिंग होती है, सारे प्लान्स ड्रॉ करे जाते हैं। द एजम्पशंस मे बी टेकन फ्रॉम द फोरकास्ट, एग्जिस्टिंग प्लान और एनी पास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिसीज। एजम्पशंस जो है वो फोरकास्ट के बेसिस पर, एग्जिस्टिंग प्लान, नॉलेज, एक्सपीरियंस के बेसिस पर और एनी अदर पास्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने अपने एक ऑब्जेक्टिव सेट करा था कि आपको अपनी सेल्स जो है वो 10% से इंक्रीज़ करनी है। अब आपको कुछ एजम्पशंस भी साथ में लेकर चलनी पड़ेगी कि हो सकता है आने वाले समय में गवर्नमेंट की पॉलिसी में कुछ चेंजेस आ जाए, इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंज आ जाए, टैक्स रेट बढ़ जाए, चेंजेस इन डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड में कुछ चेंजेस आ जाए, या फिर इन्फ्लेशन या मार्केट में डिफ्लेशन हो जाए। तो आपको अगर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो साथ में कुछ एजम्पशंस भी लेकर चलनी पड़ेगी। इसका मेन इफेक्ट, पर्पस ये होता है, मेन इफेक्ट ये होगा कि अगर ये प्रॉब्लम अराइज हो भी गई तो इसका ज़्यादा इफेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव पर नहीं पड़ेगा, आप इजीली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे। Now come to the third step of planning process, which is identification of alternative courses of action. In this step, you have to identify all possible ways for achieving the objective. अब आप इस स्टेप में क्या करोगे, आप उन सारे वेज, उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट करोगे जिसकी हेल्प से आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। लाइक इन एग्जाम्पल, आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, आपने फ्यूचर की कुछ एजम्पशंस ले ली, अब आप सारे ऑल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट कर रहे हो कि मैं दिन में पढूं या रात में पढूं या दोनों टाइम पढूं, कोचिंग्स लूं या सेल्फ स्टडी लूं, कोचिंग्स ऑनलाइन लूं या ऑफलाइन लूं। मतलब आप उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट करोगे जिसकी हेल्प से आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। Now come to the reading part. The next step is to determine the alternative courses of action through which the organization can achieve its objective. Organization अपने objective को कैसे achieve कर सकती है, आप उन सारे ways को, सारे alternatives को identify करोगे। In this step, all the possible alternatives are find out. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट इस स्टेप में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट करोगे, बिकॉज जितने ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स होंगे सिलेक्शन उतना ही अच्छा होगा। द ऑल्टरनेटिव्स विच मे बी टेकन कुड बी आइदर रूटीन और इनोवेटिव, एंड इनोवेटिव कोर्सेज मे बी अडॉप्टेड बाय इन्वॉल्विंग मोर पीपल एंड शेयरिंग देयर आइडियाज़। ऑल्टरनेटिव्स जो भी होंगे वो रूटीन भी हो सकते हैं और इनोवेटिव भी हो सकते हैं। इनोवेटिव कैसे होते हैं, जब आप इन्वॉल्विंग मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, वो अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे तो इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे। तो आप ऑल्टरनेटिव्स को रूटीन से भी और इनोवेटिव वेज दोनों तरीके से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑब्जेक्टिव इज द ग्रोथ ऑफ बिजनेस, देन पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स आर लाइक एक्सपेंशन इन द सेम प्रोडक्ट लाइन, डाइवर्सिफाइड इन न्यू एरियाज एंड सो ऑन। अगर आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ, तो आपके पास पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं कि आप सेम प्रोडक्ट लाइन में ही अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर दो या फिर उसको न्यू एरियाज़ में डाइवर्सिफाई कर दो, और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। वैसे ही हम भी इस स्टेप में उन सारे अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिसकी हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। Now come to the fourth step of planning process, which is evaluating the alternative courses of action. अब आप आइडेंटिफिकेशन के बाद उन सब ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्यूएट करोगे, उन सब ऑल्टरनेटिव्स के प्रोज एंड कॉन्स को फाइंड आउट करोगे। लाइक एन एग्जाम्पल, आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, उसके बाद आपने फ्यूचर की एजम्पशंस ले ली, आपने ऑल्टरनेटिव्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव को इवेल्यूएट करोगे। लाइक अगर आप रात को पढ़ते हैं तो उसका एडवांटेज ये होगा कि आप आराम से अपनी सारी स्टडीज़ कर पाएंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बट इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि कई बार ऐसा होता है वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है जिस वजह से आप इफेक्टिव स्टडी नहीं हो पाती। अगर आप दिन में पढ़ते हैं तो उसका एडवांटेज होगा कि बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है और
मेनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे से होते हैं। बट अगर आप इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि कई बार आपकी नींद नहीं खुल पाती, तो इसका डिसएडवांटेज है। ऐसे ही आप हर एक ऑल्टरनेटिव के प्रोज और हर एक ऑल्टरनेटिव के कॉन्स फाइंड आउट करेंगे, सबके एडवांटेजेस एंड सबके डिसएडवांटेजेस फाइंड आउट करेंगे। Now come to the reading part. After making the list of various alternatives, the managers start evaluate each and every alternative and find out the positive and negative aspects of every alternative. ये पॉइंट यही कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन के बाद आप हर एक ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करोगे, मतलब आप हर एक ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करोगे। नाउ कम टू द फिफ्थ स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, विच इज सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब आप आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन के बाद जिस ऑल्टरनेटिव के ज़्यादा एडवांटेजेस होंगे और जिसके कम डिसएडवांटेजेस होंगे, आप उस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे। लाइक इन एग्जाम्पल, आपने ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको इवेल्युएट कर लिया, हर एक ऑल्टरनेटिव के प्रोज, हर एक ऑल्टरनेटिव के कॉन्स को फाइंड आउट कर लिया, हर के एडवांटेजेस और हर के डिसएडवांटेजेस को फाइंड आउट कर लिया। अब आप जिसके एडवांटेजेस ज़्यादा होंगे और जिसके डिसएडवांटेजेस कम होंगे, आप उस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करोगे। जैसे आपने सेलेक्ट करा कि आप सेल्फ स्टडी करोगे इन अर्ली मॉर्निंग, तो यहाँ पर आपने एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर सिलेक्शन हुआ कि आगे आप किस वे को फॉलो करने वाले हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। नाउ कम टू द रीडिंग पार्ट. This is a real step of decision making, very important 1 mark question. In this step, the best alternative is selected and implemented after analyzes the merits and demerits. इस स्टेप में आप हर एक ऑल्टरनेटिव के इवेल्युएशन के बाद जिसके ज़्यादा प्रोज हो गए और जिसके कम कॉन्स हो गए, आप उस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करोगे। द ऑल्टरनेटिव टू बी सिलेक्टेड शुड बी द मोस्ट फीजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। ऑल्टरनेटिव जो होगा उसमें ज़्यादा एडवांटेजेस होंगे और कम डिसएडवांटेज होंगे, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और कम लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज वाला होगा। नाउ कम टू द 6th पॉइंट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, विच इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में आपने जो भी ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करा है ना, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। अब आप उसको करना शुरू करोगे। नाउ कम टू द एग्जाम्पल, जैसे कि आपने सेलेक्ट करा कि आप सेल्फ स्टडी करोगे इन अर्ली मॉर्निंग। अब आप क्या करोगे, पुटिंग द प्लान, पुटिंग द स्टेप इनटू एक्शन। अब आप रोज सुबह उठकर सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, आप उस काम को जो आपने सिलेक्ट करा है उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। नाउ कम ऑन द रीडिंग पार्ट. One plan has been selected. It is ready to put into the action for implementing the plan. So a manager start communicating the plan to all the employees very clearly. आपको जो भी ऑल्टरनेटिव अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग सही लगा, आपने वो सेलेक्ट करा 5th स्टेप में। अब आप इस स्टेप में क्या करोगे, उस ऑल्टरनेटिव जो आपने सिलेक्ट करा था उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उसको अप्लाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू इंक्रीज प्रोडक्शन, देन मोर लेबर, मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड. This step would also involve organizing for labor and purchase of machinery. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना और उसमें मोर मशीनरी और मोर लेबर की रिक्वायरमेंट है, तब आप इस स्टेप में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को ऑर्गेनाइज करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी को परचेज करोगे। आपने जो भी ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करा है उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उसको अप्लाई करोगे। नाउ कम टू द 7th स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, विच इज़ फॉलो अप एक्शन। ये स्टेप ये कहता है कि प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको टाइम टू टाइम चेक करना होता है कि हमारा सारा काम, हमारा स्केड्यूल जैसा हमने सेट करा था क्या उसी हिसाब से हो रहा है ना, हमारी परफॉर्मेंस सही जगह जा रही है ना, हम सही तरीके से काम कर रहे हैं ना, इन सब को चेक करना होता है 7th स्टेप में, विच इज़ फॉलो अप एक्शन। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आपने ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करा, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करा। अब आप चेक करोगे कि डेली सेल्फ स्टडी हो रही है, डेली अर्ली मॉर्निंग उठा जा रहा है, सारा सिलेबस, सारी स्टडी, सारा सब्जेक्ट्स कवर अप हो रही है,
सब कुछ उसी हिसाब से हो रहा है ना कि जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट करा था 98% का, उसको हम अचीव कर लेंगे। इन सब को चेक करना, अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना कहता है 7th स्टेप में, विच इज फॉलो अप एक्शन। Now come to the reading part. After the plan has been put into the practice, it is essential that it should be reviewed from time to time, that plans are being implemented and activities are performed according to the schedule. एक बार प्लान के इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना होता है कि सारे प्लान, सारी एक्टिविटीज स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही फॉलो हो रही है ना। मॉनिटरिंग द प्लान्स इज इम्पॉर्टेंट टू एंश्योर द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। प्लान्स को मॉनिटर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। जैसे कि इस एग्जाम्पल में, इफ टारगेट ऑफ अ कंपनी इज टू प्रोड्यूस 12,000 कार्स पर ईयर, देन कंपनी मस्ट इंश्योर दैट एटलीस्ट 1,000 कार्स आर प्रोड्यूस्ड पर मंथ। इस एग्जाम्पल में क्या है, इस एग्जाम्पल में एक ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है कि उसको 12,000 कार्स प्रोड्यूस करनी है एक साल में। तो उस हिसाब से एक महीने में 1,000 कार तो बननी चाहिए। तो कंपनी ये चेक करेगी कि जो हमारा टारगेट है 12,000 कार का पूरे साल में, तो क्या एक महीने में 1,000 कार बन रही है। अगर बन रही है तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे, अगर नहीं बन रही तो कुछ इमीडिएट एक्शंस उनको लेने पड़ेंगे। देखो लिखा है, इन केस ऑफ एनी शॉर्टेज नेसेसरी एक्शन मस्ट बी टेकन। कंपनी को यहाँ चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहता है 7th पॉइंट कि एक्टिविटीज को टाइम टू टाइम चेक करना होता है स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। इसी के साथ आपका प्लानिंग प्रोसेस भी खत्म होता है। If you have any doubt, any query, please just drop your message in the comment box and I will definitely get back to you. And please also don't forget to like, share and subscribe this channel. Okay guys, thank you so much.